ओम शांति। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के लिए कि अपने को हिम्मतवान समझते हो। स्वमान में भी रहने में हिम्मत चाहिए और फरमान पालन करने में भी हिम्मत चाहिए। स्वमान में भी सदा स्थित रहे और साथ साथ फरमान पर भी चले तो इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में भी कोई न कोई कमी पड़ जाती है। अगर हम स्वमान में स्थित नहीं है तो बाबा की फरमान पूरी तरह से हम नहीं मान सकते। कुछ न कुछ फर्क कमी हो जाती है। इसलिए दोनों बातों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना जो कि स्वमान में नहीं है तो बहुत तरह से माया वार करती है। कभी आलस अलबेलापन आ जाता है। तो जब तक हम शिव शक्ति स्वरूप में स्थित नहीं है तो क्या होगा, शक्ति नहीं लगेगी, लगेगा ओह थक गए, अरे पढ़े कैसे, सुने कैसे, करे कैसे, योग में बैठे कैसे, थक गए पूरे दिन काम कर करके, ऐसा लगेगा। तो वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंचते ऊंच समान उसमें स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ समान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः ही और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते व अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हो, जिससे फिर सारी गलतियां हो जाती है। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वो कौन सा शब्द है? समान से स्व शब्द निकाल देते हो और समान को भूल जाते हो। मान में आने से फरमान को भूल जाते हो। फरमान है समान में स्थित रहो, तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। तो इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती है। फिर मान में आकर बोलना चलना करना सभी बदल जाता है। समान भूल जाने से हम मान में आ जाते हैं ना। मेरा बात क्यों नहीं मान रहे हो, मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हो, हमको ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम क्या किए। तो ऐसे बहुत सारा मान वाला शब्द आ जाता है। सिर्फ एक शब्द कट होने से जो वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसके रिजल्ट यह निकलती है, जो मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। सफलता मोड जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते। सफलता मोड न बनने के कारण, सफलता प्राप्त न होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है, और जहाँ आलस्य आया वहाँ उसके अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं ना। दिवाली मनाई, बहुत थक गए, उल्लास कम हो गया कि सुबह अमृत वेला करना है। तो या तो अमृत वेला हम उठ नहीं पाएंगे या उठेंगे तो नींद में डोलते रहेंगे। तो आलस्य जहाँ आया फिर सारा विकार आ जाता है। फिर पूरे दिन हमको क्रोध आएगा, कामनाएं आएंगी। तो आलस्य अपने साथ सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आता। जैसे बाप भी अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही यह जो विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते। इसलिए फिर विकारों की प्रविष्टता होने से कई फरमान उल्लंघन करने कारण स्थिति क्या हो जाती है? कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। न स्वयं संतुष्ट रहते हैं, न दूसरों को संतुष्ट कर पाते, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो वह सर्विस कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने समान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। और स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है? उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। अगर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? शक्ति बगैर प्लान कभी भी कामयाब होगा? प्लान बहुत बनाया कि आज बहुत योग करना है, बहुत याद में रहना है,
लेकिन सामान में नहीं है तो शक्ति भी नहीं। सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। आत्मिक स्थिति से हम हट जाते हैं, विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो। इसीलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समाने अर्थात सार रूप बनने नहीं आता। जो भी बात है उस पे बिंदी लगा के सार में समा जाए, उसके विस्तार में नहीं जाए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब तक चलेगा? तो क्वांटिटी में चले जाते हो, इसलिए अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, बहुत सारे संकल्प, एक संकल्प मैं और मेरा बाबा। इसीलिए सर्विस के रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। 4.5 रुपए विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना, ऐसे ही क्वांटिटी के बीच में एक भी क्वालिटी वाला है तो वह विस्तार के बीज रूप में समान है। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता उनको नहीं देखते हो। दूसरों पे ज्यादा टेंशन दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हम खुद कितने टेंशन में आ रहे हैं। पहले अपनी टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन को खलास करेंगे ना, दुनिया सबका हम हालचाल पूछ रहे, इसको ये टेंशन हो रहा है, अपने टेंशन को हम नहीं देख रहे कि हम कितना टेंशन पाले हुए हैं। तो बाबा कह रहे पहले अपने टेंशन को अटेंशन दे करके खत्म करो, फिर दूसरे के टेंशन पर अटेंशन लाओ। अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है ना। अपनी सर्विस हम नहीं कर रहे हैं और कईयों की सर्विस करते जा रहे हैं तो अपनी स्थिति क्या हो जाएगी? डवाडोल। सबकी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, योग के लिए अपने लिए समय नहीं निकाल रहे, तो क्या होगा? हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी, हमारे अंदर उमंग उल्लास नहीं रहेगा, टेंशन रहेगा। अरे इसको भी करना है, ये भी है, अरे इसको भी करना है, ये भी है। तो पहले अपना अटेंशन, योग के लिए अपने लिए समय निकालें। 15 मिनट से निकालें, लेकिन अपना समय निकालना, अपनी सर्विस पहले करना, फिर दूसरों की सर्विस। तभी खुद टेंशन में नहीं रहेंगे, तभी तो दूसरों पे प्रॉपर अटेंशन दे पाएंगे। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने के समय और संकल्प ज्यादा खर्च कर लेते हैं। इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। जमा ना होने के कारण वह नशा व खुशी नहीं रहती है ना। आपने सेवा की, खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं रहती क्योंकि अपनी सेवा नहीं की। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया ना, अभी अभी कमाया, पुण्य का कमाया और अभी अभी क्रोध करके उसको खा भी गए, वो अल्पकाल का हो जाता है। जमा रहता है, वह सदा साथ रहता है। तो जब जमा करना भी सीखो, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अभी ही हमको 21 जन्म के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी है, फिर बांटना चाहिए। खाना बनाया हमने और बांटा है तो हम कोई खुशी नहीं होगी। पहले खाना बनाए तो उसको खाएं, खा के वो एनर्जी को आने दें, फिर बांटने जाए। तो पूरा दिन काम कर रहे हैं और उस एनर्जी को हमने लिया ही नहीं और बांटने चले गए तो क्या होगा? शक्ति नहीं रहेगी, जमा कुछ नहीं होगा। तो कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है, जो मिला सो बांटा। दान करने में खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, बहुत विघ्न फिर भी आते रहते हैं। हम सोचते हैं हम इतना सेवा कर रहे हैं, उसका फल हमको क्यों नहीं मिल रहा, मेरा जीवन निर्विघ्न क्यों नहीं हो रहा? एक पे एक कुछ ना कुछ आते रहता है। तो क्यों आता है? क्योंकि हम जमा नहीं कर रहे हैं। तो खुशी के साथ शक्ति नहीं जमा कर, शक्ति न होने का निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं।
सिर्फ समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए, जैसे खुशी की झलक। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित उतना ही सहनशील हो, कि सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए ना। हम सरल व्यवहार है, बहुत निर्मल व्यवहार है, चलते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो अटक जाएंगे। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं, तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो ऐसे सरलचित भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है। यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं, माया का गोला लग जाता है। बहुत भोला नहीं बनना है, माया को पहचान कर रखना है। भोला बनना आत्माओं से, लेकिन विकारों से भोला नहीं बनना है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। असली शक्ति स्वरूप बनना है, जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना करना पावे। ऐसा शक्ति रूप बनकर रहना है। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। कहीं ना कहीं से आएगी ही माया। तो अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करें कि मेरी वृत्ति क्या है, मैं आत्माओं के बारे में क्या सोच रहा हूँ, अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। श्रेष्ठ तो है ना, सबको बिंदी तो देख रहा हो ना। और वायुमंडल को चेक करें कि मेरा वायुमंडल में कैसा बना रही हूँ। अपने आप को देखा कि कोई वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। वे कोई वायुमंडल है दुख का, शोक का, तो हम भी कहीं दुखी और शोकग्रस्त तो नहीं हो जाते। या क्रोध का, तो हम भी कहीं क्रोधी तो नहीं बन जाते। तो कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। तो बाबा भोलापन का आज एग्जाम्पल दे रहे हैं, डेफिनेशन। अगर वायुमंडल से हमारी वृत्ति बदल जाती है, क्रोध आ जाता है, किसी से घृणा हो जाती है, किसी के लिए शिकायत आ जाता है, तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हूँ हम पतित पावनियां हैं, तो पतित को पावन बनाने वाली है। अब आत्मा को पावन बना सकती हूँ। तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है, यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। मिटाने वाले, न कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, न पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। जो पाप करते देखता है या उसका साथ देता है वो भी उतना ही पापी होता है। तो अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो ये पाप, यह भी पाप है। कि देखो वहां ये हो रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, उसके यहाँ तो ये हो गया। अपने ही घर का बात भी हम करते हैं, या मायका का, ससुराल का भी कोई कमजोरी का बात करते हैं, या किसी फ्रेंड का, या कहीं का भी कमजोर वायुमंडल का बात करते हैं, तो हम भी उतने ही पापी हो गए। उस क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हो। जहाँ बाप भूला जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। पाप की याद होगी तो पाप नहीं होगा। इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए कि हम किसी स्थिति का वर्णन किसी से कर रहे हैं, जबकि बाप का फरमान है तो मुख्य के सिवाय ज्ञान रत्नों की और कोई भी शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। और जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। जहाँ समर्थ है
वहाँ बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि बाद में पछताना पड़े। अभी हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि बोलना भी है तो ज्ञान रतन ही बोल, तभी संकल्प की सिद्धि होगी। तो व्यक्ति को बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं। कोई कितना भी माफी मांग लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व्यर्थ कर्म किया है उसका निशान मिटता नहीं। मान लेते हैं हमने किसी को जोर से बोल दिया और फिर हमने माफी मांग ली, माफ करो भाई, हमारा ये मतलब नहीं था, गलती से मुझसे निकल गया। लेकिन वो बाबा कह रहे हैं मिटता नहीं है, उसका निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसीलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इसी रीति रस्म को भी नहीं अपनाना है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण, अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति व स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियां को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। समझा? सर्विस के बीच में अगर सर्विस हो जाती है, सर्विस प्रत्यक्ष हो जाता है, कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। तो कितना भी सर्विस करो, एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है लेकिन करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं होता। पहले करो फिर कहो, फिर देखना कैसे क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अपनी क्वालिटी को देखो। समझा? वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जीवन ही है। बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, पढ़ना पढ़ाने के लिए, विश्व कल्याणकारी हो ना। तो जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी बनकर। इसलिए ये नहीं सोचना कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, ये वायुमंडल ने करा दिया। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता हो, कोई पावरफुल वृत्ति नहीं। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल 4 वर्ग की सर्विस के रिजल्ट में विशेष क्या दिखाई देता है? साज बजाने में बड़े होशियार है, लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए साज युक्त। साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए। अगर एक बात भी ज्यादा फोर्स में है तो दूसरी बात गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती है। साज बजाने में तो सभी बहुत होशियार हो, लेकिन राजयुक्त भी बनना है तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वाले को बाप दादा का नमस्ते, याद प्यार। हम बच्चों का भी राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वाले बच्चों का भी, अपनी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बच्चों का बाप दादा माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।